नमस्कार। आज आपको मैं दो तोतों की कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली एक पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है शुक, एक का होता है शावक। तो ये जो स्टोरी है वो दो शुक शावक की है। तो एक बार आंधी आती है और रात को वो दोनों उड़ के कहीं और गिर जाते हैं। तो जो शुक होता है वो चोर की बस्ती में गिर जाता है और जो शावक होता है वो साधुओं के आश्रम में गिर जाता है। तो चोर की बस्ती में शुक ने गाली देना सीखा, छल सीखा, कपट सीखा और वो जो भी आता उसको बस गालियां ही देता। लेकिन उसी के अपोजिट जो शावक था उसने सादर करना सीखा, आदर करना सीखा। अच्छे से जो साधु के आश्रम में आते थे उनका आदर सत्कार करना सीखा। वो बहुत अच्छे से सबको मतलब डिसिप्लिन सीखा उसने। अच्छे से आवभगत करता उनकी और एक जैसे पल के बिछा के बैठा रहता है ना, वो मतलब बहुत ही डिसिप्लिन वाला तोता बन गया। एक बार क्या होता है, एक साधु आता है तो जो शुक होता है उससे उसका वास्ता पड़ जाता है, क्योंकि साधु चोर की बस्तियों से गुजर रहा था। तो गालियां दी, बोला छोड़ो मत इसको, जाने मत देना, लूट लो, इसके पास जो भी सामान है वो खसोट लो, इसको ऐसे मत जाने देना, मार दो इसको। तो साधु बड़ा दुखी हुआ इस चीज को सुन के कि देखने में तो ये तोता देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी वाणी इतनी कर्कश हो सकती है, ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर साधु वहां से निकल जाता है जल्दी से। तो साधु चलते चलते आश्रम पहुंच जाता है। अब आश्रम पहुंच के साधु क्या देखता है कि सेम वही तोता जो शावक था, क्योंकि दोनों भाई थे तो एक जैसे ही दिखते थे। तो शावक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, बोला हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आप आओ, आपको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, यहाँ रुक के जाना, रेस्ट करके जाना, आपका स्वागत है। तो साधु बड़े अचंभे में आ गया। उसने सोचा कि यही तोता मुझे वहां पे ऐसे बोल रहा था कि इसको चोर लो, इसका सामान लूट लो, मार दो इसको, जाने मत देना इसको, और यहाँ पे ये मेरा इतना आदर सत्कार कर रहा है कि हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आप रुक के जाना, आपका बड़ा आभार है कि आप हमारे घर आए। तो साधु को ये चीज थोड़ी समझने में बड़ी बेचैनी सी हुई। तो साधु ने पूछ लिया शावक से कि आप वहां तो ये बोल रहे थे और यहाँ आप मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे हो, क्यों? तो शावक को समझ आ गया कि हुआ क्या है। तो शावक ने बोला कि वो मेरा मतलब भाई है, हम एक दिन आंधी में बिछड़ गए, तो हो सकता है वो वहां गिर गया और मैं यहाँ गिर गया। तो साधु ने बोला कि ये सारा माजरा है वो संगति का है, कि उसने बस लोगों को कर्कश वाणी में बोलना सीखा है, वो डकैतों की जो कंपनी में रह के इतना बिगड़ गया है, और आप अगर यहाँ साधुओं के आश्रम में गिर गए हो तो आपकी परवरिश साधुओं ने की है, तो आपके सादर आदर करने का जो तरीका है वो इसलिए अच्छा है। तो साधु को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ठीक हमारा जीवन भी इन तोतों के जीव मतलब स्टोरी से मैच करता है सेम, क्योंकि हमारी संगति जैसी होती है, हम कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारी संगति अच्छे लोगों की होती है
तो हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर हमारी संगति बुरे लोगों की होती है तो हम बुरे हो जाते हैं। सेम यही एक शंख के साथ है कि एक समुद्र की बूंद गिरने से, एक शंख जो सीप होती है उसमें एक बूंद गिरने से एक शंख बन जाता है, लेकिन अगर वही बूंद मिट्टी पे गिरे तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। और सेम इसकी तरह हम इसको भी देख सकते, गरम तवे पे पड़ जाए तो वो जल जाती है, अपना वजूद ही खो देती है वो। लेकिन अगर वह गिर जाए तो वो एक एक करके नदी बना देती है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता और ईंट ईंट से महल बने। तो वही है कि हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमारी जो संगति है वो अच्छी संगत में रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हम बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो हम बुरे बनेंगे। जैसे कि वो जो सुख था, देखने में तो सेम ही लगता था उसका भाई, लेकिन उसने क्या अच्छा, और उसी के अपोजिट आप शावक को देख लो। बस परवरिश का ही तो इफेक्ट है कि उसने साधुओं के आश्रम में रहकर इतना आदर सत्कार करना सीखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ऐसी और भी स्टोरी सुननी है और मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।